नमस्कार। माटुंगा मुंबई स्थित सेवानिष्ठ श्रीमती नीरूबेन अरविंदभाई गंगर कच्छ नागरपुर वाला की ओर से विश्व के महान चिंतक ओशो का चिंतन मिला, जो आज के परिप्रेक्ष्य में बहुत मार्गदर्शक है। उन्हीं के ही शब्दों में सुनिए। ओशो गजब का ज्ञान दे गए कोरोना जैसी जगत बीमारी के लिए। 70 के दशक में हैजा भी महामारी के रूप में पूरे विश्व में फैला था। तब अमेरिका में किसी ने ओशो रजनीश जी से प्रश्न किया, इस महामारी से कैसे बचे? ओशो ने विस्तार से समझाया, वो आज कोरोना के संबंध में बिल्कुल प्रासंगिक है। यह प्रश्न ही आप गलत पूछ रहे हैं। प्रश्न ऐसा होना चाहिए था कि महामारी के कारण मेरे मन में मरने का जो डर बैठ गया है, उसके संबंध में कुछ कहिए। इस डर से कैसे बचा जाए? क्योंकि वायरस से बचना तो बहुत ही आसान है, लेकिन जो डर आपके और दुनिया के अधिकतर लोगों के भीतर बैठ गया है, उससे बचना बहुत ही मुश्किल है। अब इस महामारी से कम लोग, इसके डर के कारण लोग ज़्यादा मरेंगे। डर से ज़्यादा खतरनाक इस दुनिया में कोई भी वायरस नहीं है। इस डर को समझिए, अन्यथा मौत से पहले ही आप एक जिंदा लाश बन जाएंगे। यह जो भयावह माहौल आप अभी देख रहे हैं, इसका वायरस आदि के से कोई लेना देना नहीं है। यह एक सामूहिक पागलपन है, जो एक अंतराल के बाद हमेशा घटता रहता है। कारण बदलते रहते हैं। कभी सरकारों की प्रतिस्पर्धा, कभी कच्चे तेल की कीमतें, कभी दो देशों की लड़ाई, तो कभी जैविक हथियारों की टेस्टिंग। इस तरह का सामूहिक पागलपन समय समय पर प्रकट होता रहता है। व्यक्तिगत पागलपन की तरह कौमगत, राज्यगत, देशगत और वैश्विक पागलपन भी होता है। इसमें बहुत से लोग या तो हमेशा के लिए विक्षिप्त हो जाते हैं या फिर मर जाते हैं। ऐसा पहले भी हजारों बार हुआ है और आगे भी होता रहेगा। और आप देखेंगे कि आने वाले वर्षों में युद्ध तोपों से नहीं, बल्कि जैविक हथियारों से लड़े जाएंगे। मैं फिर कहता हूँ, हर समस्या मूर्ख के लिए डर होती है, जबकि ज्ञानी के लिए अवसर। इस महामारी में आप घर बैठिए, पुस्तकें पढ़िए, शरीर को कष्ट दीजिए और व्यायाम कीजिए, फिल्में देखिए, योग कीजिए और वजन घटाइए। चेहरे पर बच्चों जैसी ताजगी लाइए, अपने शौक पूरे कीजिए। मुझे अगर 15 दिन घर बैठने को कहा जाए तो मैं इन 15 दिनों में 30 पुस्तकें पढ़ूंगा, और नहीं तो एक बुक लिख डालिए। इस महामंदी में पैसा इन्वेस्ट कीजिए। ये अवसर है जो 20-30 साल में एक बार आता है। पैसा बनाने की सोचिए, क्यों बीमारी की बात करके वक्त बर्बाद करते हैं? ये भय और भीड़ का मनोविज्ञान सबके समझ नहीं आता है। डर में रस लेना बंद कीजिए। आम तौर पर हर आदमी डर में थोड़ा बहुत रस लेता है। अगर डरने में मज़ा नहीं आता तो लोग भूतहा फिल्म देखने क्यों जाते? यह सिर्फ एक सामूहिक पागलपन है, जो अखबारों और टीवी के माध्यम से भीड़ को बेचा जा रहा है। लेकिन सामूहिक पागलपन के क्षण में आपकी मालकियत छिन सकती है। आप महामारी से डरते हैं तो आप भी भीड़ का ही हिस्सा है। ओशो कहते हैं, टीवी पर खबरें सुनना या अखबार पढ़ना बंद करें। ऐसा कोई भी वीडियो या न्यूज़ मत देखिए जिससे
आपके भीतर डर पैदा करे। महामारी के बारे में बात करना बंद कर दीजिए। डर भी एक तरह का आत्मसम्मान ही है। एक ही तरह के विचार को बार बार धोखने से शरीर के भीतर रासायनिक बदलाव होने लगता है और यह रासायनिक बदलाव कभी कभी इतना जहरीला हो सकता है कि आपकी जान भी ले ले। महामारी के अलावा भी बहुत कुछ दुनिया में हो रहा है, इन पर ध्यान दीजिए। ध्यान साधना से साधक के चारों तरफ एक प्रोटेक्टिव ऑरा बन जाता है जो बाहर की नकारात्मक ऊर्जा को उसके भीतर प्रवेश नहीं करने देता है। अभी पूरी दुनिया की ऊर्जा नकारात्मक हो चुकी है। ऐसे में आप कभी भी इस ब्लैक होल में गिर सकते हैं। ध्यान की नाव में बैठकर ही आप इस झंझावात से बच सकते हैं। शास्त्रों का अध्ययन कीजिए, साधु संगत सत्संग कीजिए और साधना कीजिए। विद्वानों से सीखिए। आहार का भी विशेष ध्यान रखिए। स्वच्छ जल पिए। अंतिम बात, धीरज रखिए। जल्दी सब कुछ बदल जाएगा। जब तक मौत आ ही न जाए तब तक उससे डरने की कोई ज़रूरत नहीं है, और जो अपरिहार्य है उससे डरने का कोई अर्थ भी नहीं है। डर एक प्रकार की मूढ़ता है। अगर किसी महामारी से अभी नहीं भी मरे तो भी एक न एक दिन मरना ही होगा, और वो एक दिन कोई भी दिन हो सकता है। इसलिए विद्वानों की तरह जिए, भीड़ की तरह नहीं। स्टे होम, स्टे सेफ, टेक